चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे यूसीएल जो सीएससी ने हाल फिलहाल में ही सर्विस लॉन्च किया है। तो इसमें वीएलई को बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या क्या गलती हम करेंगे तो हम यूसीएल सर्विस से वंचित रह जाएंगे। तो यूसीएल में क्या होता है कि दोस्तों, यूसीएल में कुछ क्राइटेरिया रखा गया है सीएससी की तरफ से। वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा, जिसके बाद ही आप यूसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। तो जैसे कि मान के लिए सबसे पहले तो लैपटॉप आपको परचेज करना पड़ेगा। जो भी लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है वो आपको यूसीएल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो उस टाइप का लैपटॉप आपको ख़रीदना होगा। उसके बाद आपके सेंटर पे ब्रॉडबैंड विथ आईपी स्टैटिक होना चाहिए। ब्रॉडबैंड के साथ में जिस प्रोवाइडर से आप ब्रॉडबैंड लेते हैं तो उससे ही आप आईपी स्टैटिक बोलेंगे तो वो आपके सेंटर पे लगा देंगे। उसके लिए अलग चार्ज लगता है। और ईयरली जो है सब कंपनी का अलग अलग है। किसी का 3,000 है, किसी का 4,000 है ईयरली। तो आप उस सेवा को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूसीएल किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले वो यूसीएल को हम क्रोम में खोल लेते हैं। तो आप डिजिटल सेवा से भी आप सर्च करा सकते हैं। डिजिटल सेवा लॉगिन करेंगे। तो हम डिजिटल सेवा लॉगिन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यूसीएल का वेबसाइट लॉगिन करके हम बता रहे हैं। eSeva.csccloud.in/UCL टाइप करेंगे तो वो आपके ब्राउज़र पे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो ये टाइप करके एंटर कर देना है। ये यूसीएल का वेबसाइट है। तो इसमें सारा क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल का, जो भी अबाउट डेमोग्राफिक अपडेट एंड द यूसीएल, तो इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अबाउट यूसीएल एप्लीकेशन फॉर सीएससी, ये सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आप लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे। जिस तरह से आप डिजिटल सेवा पे कनेक्ट करते हैं सेम उसी तरह से आप लॉगिन करेंगे। तो हम लॉगिन करके भी देख रहे हैं। तो जिस तरह से आप लॉगिन डिजिटल सेवा कंटिन्यू करते हैं सेम उसी तरह से करना है। साइन इन पे क्लिक कर देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यूसीएल सर्विस लेने के लिए आपके पास सीएससी से बीसी पॉइंट होना अनिवार्य है। और उसमें अच्छा खासा ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। जो कि आपका जो क्यूआईडी है वो आपका एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग तो सीएससी से बीसी पॉइंट ले लिए हैं बट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उसका इनएक्टिव हो गया है। तो आपको एक्टिव करने के लिए कंटिन्यू 1 मंथ के लिए आपको अच्छा ट्रांजैक्शन आपको दिखाना होगा। उसके बाद ही आप यूसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूसीएल के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ वीएलई का फॉर्म ही मान्य होगा। ये सीएससी का नोटिफिकेशन है। तो आप वीएलई का ही सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और वीएलई के नाम से ही रजिस्टर करेंगे। इसमें कोई ऑपरेटर ऐड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वीएलई नेम, वीएलई सीएससी आईडी, आपका जो भी बैंक बीसी कोड है वो बैंक बीसी कोड टाइप करेंगे। उसके बाद स्टेट वेयर सीएससी इज लोकेट, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं जिस स्टेट से, वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह से आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल नंबर पे, जो अभी आपका मोबाइल नंबर है वो टाइप करेंगे। उसके बाद NSE/IT सर्टिफिकेट। तो इसमें जितना भी स्टार मार्क है सबको भरना अनिवार्य है दोस्तों। तो और सबसे मेन इम्पोर्टेंट NSE/IT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और आधार जो भी आपका जो डाउनलोड होता है, डाउनलोड जहाँ से करते हैं uid.gov.in से आप जो कॉपी डाउनलोड करते हैं वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो लिंक है वो आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपके पास जीपीएस डिवाइस है, ये सारा चीज़ डिवाइस का आपको डिटेल्स देना होगा। अगर आपके पास जीपीएस डिवाइस है तो यस करेंगे। तो इसके बाद सीरियल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आ जाता है आईपी स्टैटिक में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आईपी स्टैटिक में हो रहा है। तो बहुत सारे वीएलई क्या कर रहे हैं कि गूगल से डायरेक्ट माई आईपी सर्च किया और वो टाइप, ये जो पब्लिक जो आईपी जो आता है डायनेमिक आईपी, ये डायनेमिक आईपी होता है दोस्तों। ये हमेशा टाइम के अनुसार चेंज होते रहता है। आप कहीं भी जिस लोकेशन पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है।
तो आपको गलत आईपी एंटर नहीं करना है जिससे कि आपको आगे दिक्कत हो जाए, मशीन रजिस्टर नहीं होगा दोस्तों। ये हमेशा के लिए आप जान लीजिए कि विदाउट आईपी स्टैटिक का मशीन रजिस्टर नहीं होगा, ये आप ठान लीजिए। तो आपको हमेशा के लिए आईपी स्टैटिक आपको लगाना होगा। तो मेरा सेंटर पे भी आईपी स्टैटिक लगा हुआ है, तो जिस वजह से इस लैपटॉप में कनेक्ट नहीं है, वो दूसरा लैपटॉप में कनेक्ट है। तो आपको उसी तरह से आईपी स्टैटिक लगाना होगा और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और एक फॉर्म आता है, जिस तरह से मेरा आईपी जो पुराना ओल्ड आईपी था वो मेरा चेंज हो गया था, तो मेरा न्यू आईपी जो है ये आईपी है। तो आज मेरा कॉल आया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरा मशीन रजिस्टर नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ जो है ना पुराना आईपी मेरा रजिस्टर्ड था। तो ये आईपी हमने चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, तो ये 20 दिन के बाद ही चेंज होगा मेरा। अपडेट होके जैसे ये आ जाता है तो वैसे मेरा मशीन रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस क्रेडेंशियल जब बनने के लिए आप फॉर्म भेजेंगे तो आपके पास इस तरह से आपको मेल आएगा, इस तरह से सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक आएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको डेस्कटॉप पे रखना है, एनीडेस्क इंस्टॉल करके रखना है। और एनीडेस्क सारा डिटेल्स आपको इस फॉर्म में आपको इस तरह से भरना है। उसके बाद ही आप सेंड करेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह से वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स आप पूरा मानिए, अगर वेरीफायर अगर नहीं रहता है तो आपका सेंटर चालू नहीं होगा, किसी भी कीमत पे आपका क्रेडेंशियल नहीं बनेगा। दोस्तों ये सब सारा चीज़ जितना भी क्राइटेरिया लगाया गया है ये सारा चीज़ फुलफिल करना ही होगा। तो बहुत सारे VLE क्या कर रहे हैं कि कुछ गलत आईपी दे रहे हैं, विदाउट वेरीफायर का डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर हो भी जाता है किसी तरह से तो आपको बहुत दिक्कत आ सकता है। तो हम एक फॉर्म भी दिखा देते हैं किस तरह से आपको कॉन्सेंट फॉर्म भरना है क्रेडेंशियल बनने के लिए। ये एक फॉर्म आता है, आपको मिल जाएगा CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही मिल जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद ये फॉर्म जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, उसका नाम और मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद इस तरह से फॉर्म भर देना है। उसके बाद आईपी का फॉर्म जो आता है, इस तरह से आईपी का फॉर्म भरना है। तो साथ में ही आपका आईपी वाइट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद ही आप आधार मशीन आपका रजिस्टर होगा। और इस तरह से आपको फाइल लगा देना है। इसमें IIBF का भी सर्टिफिकेट लगा देना है अगर है तो, क्योंकि BC सर्टिफिकेट तो है नहीं, बट इसका मानिए कि हम BC पॉइंट मेरे पास है क्योंकि हम IIBF पास किए हैं। इस तरह से कैरेक्टर भी लगा देना है। इस तरह से सारा फाइल लगा के एक PDF बना के भेज देना है। और उसके बाद एक हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको हेड ऑफिस, आपके स्टेट का जो भी हेड ऑफिस है वहाँ आपको सेंड करना होगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पास मेल आएगा कि आपका क्रेडेंशियल के लिए फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप वेट कीजिए। तो आपको 1 से 2 मंथ के अंदर में आपका क्रेडेंशियल बन के आ जाएगा। उसके बाद ही आप आधार का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही तक आज, दूसरे दिन अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।